हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जो कि डिजीज नहीं है, ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई हम किस किस रूट से हमारी दवाइयाँ जो है एडमिनिस्ट्रेट कराई जाती हैं उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो इसमें जो है ये हमारी 23 लेसन फंडा से ही लिया गया है। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब हम मेडिकेशन करते हैं तो हमें रूट का पता होना चाहिए कि दवाइयाँ कैसे और कितने डोज में और कौन से रूट से हमें देनी है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटेड एंड द इफेक्टिव डिजायर। तो भी जो दवाइयाँ होती हैं एडमिनिस्ट्रेट कराई जाती हैं वो अकॉर्डिंग टू जो प्रिपरेशन जो उसकी की जाती है, जो तैयारियां की जाती है, तो दवाई उसी तरीके से तैयार की जाएंगी जिस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेट करानी है। कि ये दवाई जो है हमने माउथ से लेनी है या फिर इनका इंजेक्शन लगाना, तो उसी तरीके से उसकी प्रिपरेशन भी कराई जाती है इफेक्ट डिजाइन, ताकि हमारी मर्जी के हिसाब से उसके इफेक्ट जा सकें। तो उसमें जो कंटेनर वगैरह होते हैं उस पर लेबल वगैरह लगाया जाता है और डायरेक्शन जो है वो उसके ऊपर सारी की सारी होती है रिगार्डिंग द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो लेबल लगाए जाते हैं कि ये जो दवाई होती है ये किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करानी है, आईवी देनी है, आईएम देनी है और ओपी देनी है, ठीक है, ओरल देनी है। तो वो सारी की सारी जो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस जो है वो होते हैं। द ड्रग्स अप्लाई ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन विल टेक मच लॉन्गर टाइम हैव द डिजायर्ड इफेक्ट। तो इसमें जो हमारे जो ड्रग्स होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं स्किन के और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, तो इट टेक्स मच लॉन्गर टाइम। तो लंबे समय तक रखने के बाद हमारे जो मन के मुताबिक जो डिजायर्ड इफेक्ट जो होते हैं वो उसके ऊपर आते हैं। जो ड्रग्स टेकन बाय माउथ विल बी लॉस सम टाइम ऑफ द प्रिपरेशन। तो वही जो हमारे जो माउथ से जो हमारी दवाइयाँ जो ली जाती हैं तो उनका जो अवशोषण होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, धीरे होता है। ड्रग्स गिवन द इंट्रामस्कुलर रूट विल बी क्विकर देन द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की जगह यानी कि मुंह से दवाइयाँ लेने की बजाय अगर इंट्रामस्कुलर यानी कि मांसपेशियों में इंजेक्शन दिया जाता है तो वो बहुत जल्दी काम करता है। तो इसमें जो ड्रग्स होते हैं गिव द आईवी रूट, और आईवी रूट से यानी कि इंट्रावेनस यानी कि सीधा ब्लड में जो हमारी जो दवाइयाँ एडमिनिस्ट्रेट कराई जाती है तो वो इमीडिएटली जो है ऑब्टेन करेंगे हमारे डिजायर इफेक्ट, यानी कि जिस जैसी हम जो हमारी इच्छा है आराम की, ट्रीटमेंट की, इलाज की, वो उस तरीके के जो इफेक्ट होते हैं वो उस तरीके के प्राप्त कराएगी देन एनी अदर रूट से और दूसरे रूटों की बजाय। तो डिफरेंट रूट हमारे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, मेडिकेशन के, तो वो जो हमारे डिस्क्राइब किए गए नीचे। तो सबसे पहले उसमें आ जाता है हमारा ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो माउथ के द्वारा जो दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती हैं। तो इन्होंने बताया इट इज मोस्ट कॉमन रूट एंड द मोस्ट कन्वेनियंट रूट मोस्ट क्लाइंट। तो भी बहुत सब जो जितने भी हमारे पेशेंट होते हैं उनका मतलब कि सबसे ज्यादा जो है यही बोला जाता है कि माउथ से दवाइयाँ लेना पसंद करते हैं। तो कन्वेंस किया जाता है इस चीज के लिए कि हमें गोलियां दे दो, हमें इंजेक्शन नहीं लगवाने हैं, टैबलेट फॉर्म में ही दे दो। ठीक है, तो बहुत कन्वेनियंट होता है ये रूट हमारा, तो मोस्ट क्लाइंट इसी से लेते हैं। तो इसके कुछ जो है डिसएडवांटेज बताए हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेटर इन देयर ऑफ द अनप्लेसमेंट टेस्ट। तो सबसे पहले तो इसमें मुंह कड़वा हो जाता है, मुंह का स्वाद खराब होता है अगर हम मुंह से दवाइयाँ लेते हैं तो। ठीक है, इरिटेशन करते हैं हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर, वो जो पेट में जाएंगे हमारे, तो जो हमारा गैस्ट्रिक एरिया, पेट का एरिया, तो वहां पर भी वो इरिटेशन पैदा करेंगे, जलन पैदा करेंगे। और इन रेगुलरिटी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसका जो अवशोषण होना है, जो उसको एजेप्शन होना है, उसमें भी वो अनियमितता दिखा सकते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और टाइम नीडेड फॉर द एजेप्शन एंड द हार्मफुल इफेक्ट सम ड्रग्स कैन हैव ऑन द क्लाइंट टीथ। और वही कई बार ऐसा भी होता है कि इनका जो ऑब्जर्वेशन होता है जरूरत के हिसाब से भी नहीं होता है और बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं ये दवाइयाँ क्लाइंट के दांतों के लिए भी। ठीक है, तो ये हमारे ओरल एडमिनिस्ट्रेट करते हैं जो दवाइयाँ, तो उनके कुछ दिक्कतें या फिर डिसएडवांटेज हमारे हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं हमारे कौन कौन से रूट है दवाइयों के। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा इसमें हो जाता है सबलिंगुअल से एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। तो सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारा आ जाता है कि ड्रग्स सच ऑफ द नाइट्रोग्लिसरीन आर गिवन सबलिंगुअली बाय द प्लेसिंग इट अंडर द टंग्स दैट ऑफ द लेटिंग इट स्लोली डिजोल्व। तो ये जो सबलिंगुअल्स जो हमारी दी जाती है नाइट्रोग्लिसरीन, ये हमारी रखी जाती है जीभ के नीचे। तो इसको जीभ के नीचे रख दिया जाता है और ये धीरे धीरे करके क्या होता है, डिजोल्व होती है, पिघलती है। ठीक है, तो एक हमारा ये रूट है। दूसरा हमारा होता है इनहाइलेशन का। इनहाइलेशन में हो जाता है सांस के द्वारा अंदर जाना। तो ये जो ड्रग्स होता है इनहेल करने का हमारा होता है, तो इनहेल करने में फ्यूम जो हमारा फ्यूमस यानी कि धुएं के जरिए से, जैसे लंग्स के अंदर हमारा जो लोकल सिस्टमेटिक इफेक्ट डालने के लिए जो होता है तो इनहाइलेशन किया जाता है। जैसे कि हमारे सिपरेट अमोनिया होता है जो ओवरकम फैनेट यानी कि बेहोशी की अवस्था से बाहर निकालने के लिए जो दिया जाता है, इनहेल किया जाता है। ईथर वगैरह, क्लोरोफॉर्म जो होती है, जैसे सूंघाना होता है तो नाक के जरिए ही जाता है, जो सूंघना होता है तो क्लोरोफॉर्म सूंघाई जाती है। और नाइट्रोस ऑक्साइड वगैरह जो होती है नाक के जरिए इनहेल कराया जाता है फॉर देयर एनेस्थेटिक इफेक्ट। तो इसके एनास्थेटिक जो इफेक्ट जो है वो हमारे खत्म होते हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है इनोनेशंस। इनोनेशंस हमारा टॉपिकल एप्लीकेशन होता है। भाई इनोनेशंस में क्या हो जाता है, इसमें अप्लाई किया जाता है ड्रग जो स्किन के ऊपर। ठीक है, फ्रैक्शंस वगैरह हो गया, ऑइंटमेंट जो लगाई जाती है, जैसे कि मलम जिसको बोल देते हैं, तो मलम वगैरह जो हमारी लगाई जाती हैं वो ड्रग्स एप्लीकेट की जाती है हमारे शरीर के ऊपर वाले सरफेस पर, यानी कि स्किन के ऊपर। जैसे कि एस्ट्रीजेंट होते हैं, एम्यूलेंट होते हैं, हमारे एंटीसेप्टिक होते हैं, यानी कि त्वचा कट जाती है, छिल जाती है, तो ऐसी दवाइयाँ लगाई जाती है। त्वचा को कोमल करने के लिए लगाया जाता है। और जो हमारी त्वचा के अंदर किसी भी प्रकार का जैसे कि कसेले पदार्थ होते हैं वो लगाए जाते हैं किसी भी चीज का ट्रीटमेंट करने के लिए, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इनोकेशन के अंदर आ जाता है। और नेक्स्ट हमारे इसके अंदर हो जाता है
इंस्टॉलेशंस, तो इंस्टॉलेशंस के अंदर हमारा क्या हो जाता है, इसमें जो ड्रग्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म होते हैं बॉडी कैविटी के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर इनटू द बॉडी और फिस्ट सच ऑफ द ईयर एंड आईज। तो ये होता है किसी मतलब कि कान में जैसे दवाइयां टपकाते हैं हम, तो ये हमारी जो है पुट की जाती है लिक्विड फॉर्म की जो दवाइयां होती है हमारी बॉडी की किसी कैविटी के अंदर, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर या बॉडी का जो फिश एरिया होता है जैसे कि कान है, आंख है, उनके अंदर ड्रॉप्स डाले जाते हैं। तो ये इस तरीके का हमारा रूट होता है। इंसरेशंस होता है, इंसरेशंस में क्या हो जाता है, ये हमारा इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड फॉर्म ड्रग्स दिए जाते हैं इसमें बॉडी के और फिश एरिया के अंदर, जैसे कि हमारा हमारा इसके अंदर आ जाता है सुप्रोस्टेरी जो हमारे होते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, ये हमारे ऐसी टैबलेट होती है जो रेक्टम या वेजाइना के एरिया में अंदर रखी जाने वाली टैबलेट होती है। तो ये हमारी कौन सी बोली जाती है, ये हमारी हो जाती है सुक्रोस्टोरेसिस जो हमारी होती है। ठीक है, तो आगे हमारा हो जाता है इंसफिलिएशंस क्या मतलब हो जाता है कि ये हमारी ऐसी दवाइयां होती हैं, ये रूट होते हैं एक्चुअली में। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कराए जाते हैं ड्रग्स इनमें पाउडर की फॉर्म से। ठीक है, पाउडर के फॉर्म से या फिर वास्प के द्वारा या ईयर के द्वारा जो वुंड वगैरह उस पर फूक मार करके जो पाउडर होता है वो वुंड्स पर लगाया जाता है, और जो कैविटी वगैरह होती है वहां पर इंसरेशन इसका कराया जाता है। तो पाउडर फॉर्म में वास्प के फॉर्म में इस तरीके के ड्रग्स हमारे होते हैं जो लगाए जाते हैं। तो वुंड्स वगैरह पर इसको जैसे कि हमें लगाना है तो उसमें मुंह से फूक मारी जाती है और वो उसके ऊपर वेपोर या फिर उसके ऊपर से जो है वो जो दवाई है जो पाउडर फॉर्म है वो उसके ऊपर से चिपक जाती है, जो कि हमारे घाव वगैरह को ठीक करने का काम करती है। ठीक है, तो ये हमारी आ जाती है इंसुफिलेशन। ठीक है, तो इसमें ये हमारे रूट हो गए, इंसुफिलेशन हो गया है, और हमारा इसके अंदर इंसरेशन हो गया है, इंस्टिलेशन हो गया है। ठीक है, और इनकेशन हो गया है, इनहाइलेशन हो गया है, और सबलिंगल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो ये थोड़ा सा हमारा डिफरेंशिएशन है, ये हम इसके अंदर देख लेते हैं कि भाई हमारा जो माउथ से लेने वाले हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैबलेट और एक होता है बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टैबलेट। तो बक्कल हमारी कैविटी होती है, माउथ की जो कैविटी होती है उसको बक्कल कैविटी भी बोल देते हैं। सबलिंगुअल का मतलब होता है जीभ के नीचे रखी जाती है टैबलेट, ये जीभ ऊपर की तरफ चली गई है, ये देख सकते हैं, और यहाँ पर टैबलेट रखी गई, इसको बोलते हैं सबलिंगुअल, जीभ के नीचे। और ये जो दवाई है देख सकते हैं हमारी जो जीभ है ये नीचे की तरफ है और टैबलेट है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये हमारी एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमारा सबलिंगुअल्स, और एक जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमारा बक्कल। ठीक है, तो बक्कल कैविटी यानी कि जीभ के ऊपर, मोस्टली तो हम जीभ के ऊपर धर के लेके जाते हैं, लेकिन जीभ के नीचे रखने वाली जो होती है वो धीरे धीरे डिजोल्व होती है और उस तरीके से ली जाने वाली होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन कि सबलिंगुअल्स में और बकल्स में दोनों ही ओरल बोली जाएंगी, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक जीभ के नीचे रखी जाती है और एक जीभ के ऊपर रखी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन की। तो रूट की तो हमने बात की है, तो रूट भी है ये हमारे, और इम्प्लांटेशन कैसे करेंगे, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, तो इम्प्लांटेशन मीन प्लांटिंग और पुटिंग इन ऑफ सॉलिड ड्रग्स इनटू द बॉडी टिश्यू। तो इम्प्लांटेशन का मतलब हो जाता है कि कहीं पर प्लांटिंग करना, यानी कि दवाई को वहां पर बिल्कुल रखना। तो सॉलिड ड्रग्स जो होते हैं हमारी बॉडी टिश्यूज तक जो है प्लांटिंग करना, तो वो कैसे कौन कौन से हमारे होते हैं, टिश्यूज तक पहुंचाना जो होता है हमारा, तो पेरिनेंटल्स एडमिनिस्ट्रेशन होता है। पेरिनेंटल्स एडमिनिस्ट्रेशन हमारा वो होता है जिसमें थेरेपेटिक एजेंट जो होते हैं, यानी कि जो चिकित्सकीय जो हमारे एजेंट होते हैं, यानी कि जो बीमारी को ठीक करने वाले जो एजेंट होते हैं वो हमारे आउटसाइड द एलिमेंटरी ट्रैक्ट, तो वो हमारे जो एलिमेंटरी ट्रैक्ट यानी कि डाइजेस्ट ट्रैक्ट है ना हमारा पूरा का पूरा, उसके बाहर से ये दिए जाते हैं। तो पैरा बिसाइड एंट्रोन का मतलब हो जाता है इंटेस्टाइन्स, यानी कि हमारा डाइजेस्ट ट्रैक्ट से जो इंटेस्टाइन्स जो होती है उसमें हमारा ये इंजेक्शन दिया जाता है। इट इज द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्म्प्लिस्ड बाय द नीडल्स, और ये नीडल के जरिए जो है ये उसके अंदर प्रोवाइड यानी कि इंसरेशन कराया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पेरिनेंटल्स बोले जाते हैं। तो पेरिनेंटल्स क्या होता है, बाहर के एरिया से कराया जाने वाला। और इंट्रामस्कुलर क्या होता है, मांसपेशियों में दिया जाने वाला इंजेक्शन। सबकुटेशियंस क्या होता है, हाइपोडर्मिस यानी कि सबकुटेशियंस जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर दिया जाने वाला जो हमारा सबकुटेशियस टिश्यू तो होता ही, और हाइपोडर्मिस ये हमारी लेयर होती है, तो वहां पर दिया जाने वाला इंजेक्शन हमारा ये होता है। इंट्राडर्मल जो होता है अंडर द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस और डर्मिस हमारी स्किन होती है, तो इसमें डर्मिस यानी कि डर्मिस लेयर में दिया जाने वाला स्किन के मतलब की स्किन जो होती है एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर के अंदर दिया जाने वाला इंजेक्शन। और इंट्रावीन, वेन के अंदर दिया जाने वाला इंजेक्शन। इंट्रा आर्टरी, आर्टरी के अंदर दिया जाने वाला इंजेक्शन। वेन जो कि हमारा प्योर ब्लड कैरी करती है, आर्टरी जो हमारे प्योर ब्लड की सप्लाई में सहायक होती है। लेकिन कहीं कहीं ये जो प्रोसेस है ये उल्टा भी होता है, जैसे कि फीटल सर्कुलेशन में या फिर हार्ट सर्कुलेशन में, तो वो ध्यान देना आपने। इंट्रा कार्डियक, इनटू द कार्डियक मसल्स, तो ये हमारे कार्डियक जो हमारा हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनके अंदर दिया जाने वाला जो हमारा इंजेक्शन होता है वो। और इंट्रा एपिकल्स ये हमारा क्या होता है, इंट्रा स्पाइनल दिया जाता है, इनके स्पाइन के अंदर दिया जाने वाला, स्पाइन की जो कैविटी होती है वहां पर दिया जाने वाला। और वही इंट्रा ओसियस जो होता है ये हमारा बोन मैरो के अंदर दिया जाने वाला इंजेक्शन होता है। और इंट्रा हमारा पेरिनेंटल्स जो होता है, इंट्रा पेरिनेंटल्स ये हमारे पेरिटोनियल्स जो हमारी कैविटी होती है उसके अंदर दिया जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे रूट है, इस रूट के जरिए हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग्स होते हैं, जो हमने जो हमारी ड्रग्स के टाइप पढ़ी है कि किस किस रूट से हमारा दिया जाता है, वो इसके अंदर आता है सारा का सारा। तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।